नमस्कार दोस्तों। आप सब आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय ओशन ऑफ डेंटिस्ट्री चैनल। और दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आज आप लोग का एक क्वेश्चन आया है कि मसूड़ों में सूजन आ गई है, इसका क्या इलाज है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि मसूड़ों में, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मसूड़ों में सूजन क्यों आती है। सबसे पहले तो हमें ये जानिए, मसूड़ों में सूजन तब आती है जब किसी भी तरीके का माइनर इंजरी हो। ठीक है। और माइनर इंजरी आपके ब्रश करने की वजह से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मसूड़ों में सूजन इस वजह से भी आया हो क्योंकि वहां पे कीड़ा लग गया है। ठीक है। मतलब बैक्टीरिया जा गया जिससे जिंजिवाइटिस हो गया। मतलब इसका मतलब कैलकुलस और स्टेंस उस जगह आ चुके हैं, कैलकुलस जम गया, आपके दांतों में गंदगी बैठ गई है। सीधा सीधा बोलूं तो आपके दांतों में गंदगी बैठ गई। अब अगर सिर्फ दांतों में गंदगी बैठ गई है तो इसका इलाज अलग है। कोई कीड़ा लगने की वजह से तो उसका इलाज अलग है। अगर मसूड़ों में सूजन है और साथ साथ मुंह से गंदी बदबू आ रही है तो उसका इलाज अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि हमेशा छोटा मान के चलना चाहिए, कोई बहुत छोटा ही बीमारी है, कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं। छोटा बीमारी को अगर मान के चले कि आपके मसूड़ों में सिंपल एक स्वेलिंग आ गई, तो हो सकता है कि इसका मतलब है कि दांत गंदे हों और उसकी वजह से आ गई हो। तो आप उसका तुरंत नजदीकी डेंटल क्लिनिक में जाकर के आप स्केलिंग करा लीजिए। आपके दांत साफ हो जाएंगे, तो फिर से मसूड़ा उस पर चढ़ जाएगा दांतों के ऊपर में और वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, मुंह से अगर गंदी बदबू भी साथ साथ आ रही है, इसका मतलब ये है कि दांत में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया आ चुका है, सल्फर का कंटेंट ज्यादा हो चुका है आपके दांतों के आसपास में। तो अब हमें क्या करना होगा कि इस केस में हमें एक अच्छे तरीके से पूरे मुंह की सफाई करनी होगी क्यूरेटाज के साथ में। और फिर हम उसमें एक एंटीबायोटिक वगैरह देकर के आपको भेज सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं पायरिया हो जाना। इसके अलावा आपका हो सकता है कि किसी कीड़ा लगने की वजह से, तो हम उस कीड़ा को निकाल करके जो जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगा हम उस ट्रीटमेंट को कर देंगे। अगर ब्रश करने की वजह से ठीक से ब्रश नहीं किया गया है, मैकेनिकली आपका डैमेज हुआ है मसूड़ा, तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग आती है, तो ब्रशिंग टेक्निक अगर आप सही कर लेते हैं तो इससे भी ठीक हो सकता है। तो ये से सारे ऑप्शन, और क्या बीमारी हो सकती है और किसके अकॉर्डिंग किसका ट्रीटमेंट है, ये हमारे पास ऑप्शन था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही नए नए ब्लॉग्स के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल। और हमारे इंस्टा पेज भी है और हमारा फेसबुक चैनल भी है, तो आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।